हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केरी कैंपस पे, द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? ट्विंकल, रिया, कपिल, रविंद्र, अंकित, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी से सब लोग फटाफट से आ जाइए ताकि हम आज का ये धमाकेदार सेशन जो है जल्दी से स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दिनेश, अदिति, अमीशा, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए। मैम आपके ऐप में मेरा मोबाइल नहीं खुलता, कैसे ज्वाइन करें? अच्छा, ऐप में नहीं खुलता बेटा। आप ना क्या कहते हैं, केडी लाइव ऐप आप डाउनलोड करो, एक बार उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो। आई थिंक जो भी होगा वो क्या कहते हैं, आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो, वेयर आर यू मैम? ट्विंकल यहीं पे तो आ गए बेटा। केडी कैंपस मैम ठीक नहीं है। केडी कैंपस कब ओपन होगा? ममता पूछ रही है। पता नहीं बेटा, अभी तो दिल्ली में कोरोना का काफी बुरा हाल है, काफी बुरा हाल है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो है सारा हालचाल जो है ठीक हो जाए और जल्दी से जो है आपका ऑफलाइन कोचिंग फटाफट से शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच SY, GS4 के स्टूडेंट है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, ऐप खुलेगा बेटा, सबके मोबाइल में ऐप खुलेगा। चलो तुम लोग क्या करो, फटाफट से सेशन को लाइक करो, शेयर करो और मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंचाओ। आज से हमारा बायोलॉजी स्पेशल जो बैच है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर से, जिसकी आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज आप इस चैप्टर को पढ़ाओ, और वो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी, ठीक है। उस चैप्टर का नाम क्या है? जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी, राइट। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कपिल, आज मॉनिटर बनूंगा। चलो कपिल भाई, ऐसी नेकी और पूछ पूछ वाली बात है, मॉनिटर बनना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो, फीस बेटा 499 है, राहुल आपके सामने लिखी पड़ी है, ठीक है। चलो, दिनेश राजपूत, GS4, ओके, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू ऑल। चलो, पूजा रानी मैम आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा, एकदम A1, एकदम फर्स्ट क्लास, और आप लोगों से मिलके और अच्छा फील करती हूं। चलो ठीक है। सो हम लोग जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आनुवांशिकी से जो है अपना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बायो स्पेशल, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती। जितना मैंने देखा है तुम लोग क्या है अक्सर जो है ये टॉपिक्स जो है रट लेते हो, ये चीजें समझ नहीं आती, ठीक है। तो आज हम लोग जो है जेनेटिक्स को एकदम क्या कहते हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है, तो जल्दी से सब लोग आ जाओ फटाफट से। बैच कितने दिन चलेगा मनोज पूछ रहे हैं। तो बेटा बैच चलेगा आपका काफी मैं कम से कम 2-2.5 महीने तो लगते ही हैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने में, ठीक है। 2 से 2.5 महीने तो जरूर लगते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में। ममता चौहान, मिस यू क्यों भाई, हम तो यहीं पर हैं। मिस यू क्यों, हम तो यहीं पर हैं। यस, जाट रमाला, यस बेटा ये टॉपिक आपको समझाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बिहार SI, यस अभिनव, यस। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को नाम से पहचान लेती हूँ, मैंने बोला था ना यूट्यूब पे तुम लोगों को देखती हूँ और मैं तुम लोगों से बिल्कुल मुझे याद आ जाता है कि तुम लोग कौन से बैच के बच्चे हो मेरे। वॉइस नॉट क्लियर, ओके, वॉइस क्लियर है मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, वॉइस क्लियर है? सब लोग पहले ये बताओ, वॉइस क्लियर है या नहीं? सुपौल बिहार से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रभु मंडल, गुड इवनिंग। राहुल यादव, मेरा भी नाम ले लो। चलो, यस, NTPC इनफैक्ट सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है। NTPC और बाकी जितने भी आपके 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए ये बायो स्पेशल का जो है हमारा क्या है, सेशन है। नॉट क्लियर? यस, नॉट क्लियर, ओके बेटा, एक सेकेंड। यस, यू आर ऑडिबल, ओके ओके, ठीक है। चल, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ जेनेटिक्स, ओके। जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। क्या है जेनेटिक्स? ओके, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी क्या है ये?
क्या है ये जेनेटिक्स? आप लोग क्या जानते हो जेनेटिक्स के बारे? जल्दी जल्दी ये बताओ, आप लोग क्या जानते हो जेनेटिक्स के बारे? ये मुझे जल्दी जल्दी से बताओ। चलो, मेरे मॉनिटर कहाँ है क्लास के? कपिल, मॉनिटर का काम क्या है भाई? मॉनिटर का काम है बच्चों को जोड़ना क्लास में, राइट? मॉनिटर का काम है बच्चों को जल्दी जल्दी से जोड़ना क्लास में, तो जोड़ो, ठीक है? बायो हीरो कैसे हो मैम? चलो, थैंक यू सो मच दिनेश बेटा, मैं एकदम बढ़िया। बताओ जेनेटिक्स के बारे तुम लोग क्या जानते हो अभी तक? जल्दी जल्दी से बताओ, तुम लोग क्या जानते हो जेनेटिक्स के बारे? बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, तो जल्दी से बताओ तुम लोग क्या जानते हो जेनेटिक्स के बारे? नीट के लिए बेटा आप इसको एज अ फाउंडेशन बैच यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूं नीट में जो है 50% तुम्हारा बायो का वेटेज है, तो वहां पे बायो काफी अधिक पूछी जाती है, ठीक है? सो इसको आप एज अ फाउंडेशन बैच फॉर नीट आप जरूर यूज कर सकते हो, ठीक है? प्राणी वर्गीकरण कहां से पहुंच गए नंदू कुमार? बेटा आपको हर एक चीज में कराऊंगी, वो बॉटनी वाला पोर्शन, आज हमने जेनेटिक्स वाले पोर्शन से स्टार्ट किया है, ठीक है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ जेनेटिक्स के बारे आप लोग क्या जानते हो? आप बोलो बेटा, मैं तो बताऊंगी, तुम लोग क्या जानते हो जेनेटिक्स के बारे? प्राणी वर्गीकरण, अभी हम वो जो कहते हैं नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं बेटा नंदू कुमार, ठीक है? स्टडी ऑफ जीन्स, ओके, ठीक है? देखो पीछे आपको क्या एनिमेशन दिख रहा है, पीछे आपको क्या एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है? जब भी हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, घर में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो क्या होता है कि तुरंत से उसका रिजेम्बलेंस मिलाना शुरू हो जाता है, नहीं? फटाफट से उसका जो रिजेम्बलेंस है मिलाना शुरू हो जाता है कि अरे इसकी नाक तो बिल्कुल इसकी माँ के जैसी है ना? इसकी आंखें तो बिल्कुल क्या है, इसके पापा पे गई हैं, राइट? तो जल्दी जल्दी से तुरंत से क्या होता है भाई, सबसे पहली चीज तो यही होती है कि बच्चा आया घर में, बच्चा या बच्ची, और तुरंत से क्या हो गया कि उसका ये कैरेक्टर्स मिलाने शुरू हो गए कि आंखें कैसी है, नाक कैसा है, नाक नक्श कैसे है, रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, नहीं? मतलब कि ऐसी कोई तो एक चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ रही है ना? मतलब देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, जो हमारे माँ बाप से आ रहे हैं, है ना? जो हमारे माँ बाप से आ रहे हैं, ठीक है? इसी चीज का अध्ययन करना कहलाता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी, ठीक है? जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। तो यहां पे बेटा एक चीज तो हम लोगों ने जान ली कि ठीक है, माँ बाप जो हैं वो अपने, जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से मिलते हैं, मतलब कोई तो ऐसा कैरेक्टर है, कोई तो ऐसा गुण है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे आता है ना? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, ठीक है? यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो सेम चीज आ रही है कि बच्चे अपने माँ बाप के जैसे होते हैं, है ना? शादी वगैरह में भी देखते हो कि जब शादी होती है तो सिर्फ दो, कहते हैं कि दो लोगों के बीच शादी नहीं हो रही, दो परिवारों के बीच शादी हो रही है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम जो हैं अपने माँ बाप के जैसे होते हैं, जो गुण हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, बहुत हद तक जो है माँ बाप से मिलते जुलते हैं, ठीक है? सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है बेटा? हेरिडिटी, अब ये वाला पोर्शन आप सबको पता है, हेरिडिटी, है ना? हेरिडिटी यानी कि हम अपने माँ बाप के जैसे क्यों दिखते हैं, आनुवांशिकता, यानी कि मां से, मां बाप से बच्चों में आने वाली ये चीज तो आपको पता है, लेकिन जो बहुत बच्चों को नहीं पता है वो है वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक है? वेरिएशंस क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी में पढ़ते हैं, ठीक है? अगर हम बेटा वेरिएशंस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? वेरिएशंस की बात करें, विभिन्नताओं की बात करें, आप खुद सोचो, क्या आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो अपने मम्मी पापा की? कुछ तो अंतर है आप में, है ना? जो भाई बहन भी होते हैं बेटा, जो भाई बहन भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो भी क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। कोई ना कोई डिफरेंस, कोई ना कोई अलगाव तो होता ही है बच्चों में, है ना? कोई ना कोई अलगाव, कोई ना कोई डिफरेंसेस तो होता ही है बच्चों में, राइट? सो वही चीज क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है, ठीक है? सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन,
ठीक है। सो वेरिएशन का होना भी बहुत जरूरी है। आपको पता है नेचर, प्रकृति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि वहीं से हमें वेरिएशंस मिलती हैं, ठीक है। वहीं से हमें क्या मिलती हैं? वेरिएशंस मिलती हैं। एवोल्यूशन, क्रमागत उन्नति, ये सुना होगा आपने कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, है ना, धीरे धीरे करके हम लोग इवॉल्व हुए उनसे। सो एवोल्यूशन जो है उसके लिए भी ये वेरिएशन जरूरी है। सो सिमिलैरिटी भी जरूरी है, साथ ही साथ क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ वेरिएशन भी जरूरी है। इसी वजह से प्रकृति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन जो है मिलती है, ठीक है। वेरिएशन मींस डिफरेंस, यस एग्जैक्टली ट्विंकल। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंसेस यानी कि कुछ अंतर, ठीक है। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब माँ बाप के जैसा होना और साथ ही साथ क्या है? अलग होना। इन तमाम चीजों को हम पढ़ते हैं किसके अंडर? जेनेटिक्स के अंडर, यानी कि आनुवांशिकी के अंडर, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कहां गया मेरा मॉनिटर, कहां गया? कपिल, कपिल बेटा तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है कि बच्चों को क्लास में जोड़ना, राइट। जुड़वा क्यों होते बेटा ये बताऊंगी आपको। सरस्वती, काफी जो आपने पूछी है, थोड़ी सी लंबी चीज पूछी है, तो क्या कहते हैं वो हम बताएंगे आपको, जरूर बताएंगे, ठीक है। GS 8 में बेटा अभी तो शुरू ही हुआ है, कुछ दिन पहले, अभी काफी क्लासेस बची हैं उसकी, ठीक है। चलो, जय श्री बालाजी। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी बताओ सब, और जल्दी से तुम लोग क्या करो, वीडियो को शेयर करो सब फटाफट से। गुड इवनिंग। चलो आगे चले, आगे चले, आ जाओ। ये क्या दिख रहा है तुम्हें पीछे? ये जो तुम्हें पीछे जो चीज दिख रही है, यही चीज है तुम्हारी क्या? बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का आधार है, ठीक है। यही चीज है तुम्हारी बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, यही है तुम्हारी आनुवांशिकी का आधार, जो कि क्या है? जो कि है DNA, जो कि क्या है? DNA, ठीक है। चलो, ऐसी आज बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम लोग जो जेनेटिक्स चैप्टर है ना, उसको बिल्कुल स्टोरी फॉर्म ऑफ में चलेंगे, ठीक है, कि कहां से इन चीजों को जानने की शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें हुई, DNA क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। ओके, हर उस चीज के बारे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तुम्हें दिख रहा है DNA, राइट। चलो, अब चलो आगे। DNA के बारे तुम लोग क्या जानते हो? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। अब ये मत बोलना उसका फुल फॉर्म मत बता देना। DNA के बारे क्या जानते हो तुम लोग? जल्दी जल्दी बताओ। DNA, एनर्जी देखो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी तुम लोगों की कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एनर्जी जो है एकदम मेंटेन करके रखना है सबको, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग चंदन, लेट हो गया आपको, कोई बात नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो, थोड़ी सी बेसिक बातें आपको बता दूं मैं, क्योंकि जब तक तुमको ये सेल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्या है बेटा, जेनेटिक्स वाला पार्ट आगे बढ़ाने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ये तुमको क्या दिख रहा होगा? ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये देखो, ये है तुम्हारा सेल, ये है तुम्हारी एक कोशिका, ठीक है। कोशिका में क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, ठीक है। कोशिका में क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को, जो पूरी कोशिका को क्या करता है? जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है, वो है तुम्हारा न्यूक्लियस, यानी कि तुम्हारा केंद्रक, ठीक है। फाइन। अब देखो, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है। अब बेटा, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में है कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, कुछ धागे जैसी संरचनाएं, ठीक है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर क्या है? कुछ धागे जैसी संरचनाएं हैं, जिसका नाम क्या है? क्रोमैटिन है, जिसका नाम क्या है? क्रोमैटिन है।
तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियस समझ गए क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ धागे जैसी संरचनाएं मौजूद हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं? जिनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन, जिनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन के टाइम में तुमको पता है कि हम लोग एक सेल से तो बने नहीं हैं, वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। हम लोग जो है बहुकोशिकीय हैं। क्या हम लोग एक कोशिका के बने हैं? नहीं, हम लोग बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं के बने हैं। ठीक है, तो एक सेल जो है वो क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तुम्हारे सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। राइट? ठीक है, तो क्या होगा कि कोशिका विभाजन के टाइम में, सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमैटिन क्या बदल जाएंगे? क्रोमैटिन बदल जाएंगे क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमैटिन बदल जाएंगे क्रोमोसोम में। क्या बोला मैंने अभी तक? मैंने बहुत सिंपल सी बात की है कि सेल है, सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी कि केंद्रक है। केंद्रक में धागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, धागे जैसी संरचनाएं हैं, जिनका नाम है क्रोमैटिन, जिनका नाम है क्रोमैटिन। ठीक है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के वक्त क्या होता है कि ये क्रोमैटिन किस में बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र में बदल जाते हैं। ठीक है, पहले इसका तुम लोग एक स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया? आगे चलो। ठीक है, चलो अब देखो मेरी बात। अब क्या बोला मैंने कि ये जो क्रोमैटिन है यही बदल किस में बदलेगा? क्रोमोसोम में बदलेगा, यानी कि गुणसूत्र में बदलेगा। ठीक है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। ठीक, अब क्या है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का अगर तुम एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, क्रोमोसोम का अगर तुम एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा हिस्सा ले लो, तो वो किसका बना है? वो बना है डीएनए का। ठीक है, वो बना है डीएनए का। और जब तुम क्या करते हो? डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हो, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा लेते हो, तो वो किसका बना है? वो बना है जीन का। ठीक है, वो किसका बना है? वो बना है जीन का। तभी हम कहते हैं कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो क्या है? वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। वंशानुक्रम की क्या है? मूल इकाई है। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है तुम्हारी? वो है जीन। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और उसमें ऑप्शन दे देता है डीएनए, क्रोमोसोम और जीन, और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जीन क्यों है बेसिक यूनिट? क्या ये बात तुमको समझ आई है? एकदम बेसिक इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन में अंतर क्या है। ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन में अंतर क्या है, ये चीजें तुमको जाननी है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम, जीन। ठीक है, ये डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, अब देखो क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी तक? जीन के बारे अगर कोई पूछेगा तुमसे कि जीन क्या है, तो क्या तुम उसको जीन एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है बेटा, फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल हम अपना बैच जो है बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पहली बार बायो पढ़ रहे हैं, तो हमको ऐसे पढ़ाना है उनको कि जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी समझ आ जाए, चाहे वो बायो बैकग्राउंड से हो या ना हो। ठीक है, चाहे वो बायो बैकग्राउंड से हो या ना हो, सो हम जो है उसी स्पीड में चलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी इजी सी बात हम लोगों ने अभी तक कही है। क्या बात कही है हम लोगों ने? ये है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसके अंदर है धागे जैसी संरचनाएं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन।
ठीक है, धागे जैसी संरचनाएं, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तुमको पता है क्रोमैटिन जो है वो दो चीजों से मिलके बना है। ठीक है, क्रोमैटिन जो है वो दो चीजों से मिलके बना है, डीएनए से और एक प्रोटीन से जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। एमसीक्यू की हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमैटिन जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ओके। डीएनए देखो क्या है बेटा, डीएनए बहुत लंबा है और न्यूक्लियस है इतनी बड़ी। ठीक है, मतलब क्या है कि वहां पे तुम्हारे डीएनए को फिट करना है। ठीक है, तुम्हारे डीएनए को क्या करना है, फिट करना है। तो कैसे फिट करोगे? ठीक है, कैसे फिट करोगे? एक बड़े से चीज को तुमको छोटी सी जगह में फिट करना है, तो तुम उसको क्या करोगे? पैक करके फिट करोगे, है ना? पैक करके फिट करोगे। उसी पैकिंग में काम आता है ये प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमैटिन दो चीजों का बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, जब भी क्या हो, सेल डिवीजन हो, कोशिका विभाजन हो, तब क्या होता है कि यही क्रोमैटिन क्या किसमें बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है, यानी कि गुणसूत्र में बदल जाता है। क्रोमोसोम किसके बने हैं? क्रोमोसोम बने हैं डीएनए के। और जब हम डीएनए का एक सेगमेंट लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, तो क्या कहलाता है वो हिस्सा? बताओ, वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा कहलाता है जीन। सो जीन। ठीक है, और यही जीन है तुम्हारी फंक्शनल यूनिट। ठीक है, यही जीन है तुम्हारी फंक्शनल यूनिट। ठीक है, क्लियर? चले आगे। चले आगे। चले आगे। चलो अब आ जाओ। अब देखो, अब जो ये शब्द था, अब जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना बेटा, तो यहां पे हम साइंटिस्ट का नाम जरूर मेंशन करते हैं। ठीक है, उसका रीजन मैं बता दूं। रीजन कहोगे मैम एग्जाम में पूछते हैं क्या? जी हाँ, एग्जाम में पूछते तो हैं ही, पर पूछने के साथ साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि इन साइंटिस्ट, इन वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके जो बहुत बेसिक चीजों की जानकारी हमें दी है, तो हमारा इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा इतना तो दायित्व बनता है ना कि उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। राइट? ठीक है, चलो। सो जीन खोजी किसने थी? जीन खोजी थी ग्रिगोर मेंडल ने। ठीक है, जीन किसने खोजी थी? जीन खोजी थी ग्रिगोर मेंडल ने। ठीक है, ओके, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनकी कहानी मैं आपको भी बता रही हूं। और जो जीन शब्द था वो दिया था इन महाशय ने, जिनका नाम था जोहानसन। ठीक है, जीन जो शब्द था वो किसने दिया था? वो दिया था इन महाशय ने, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जोहानसन। ठीक है, अब शब्द जेनेटिक्स किसने दिया था? शब्द जेनेटिक्स किसने दिया था? शब्द जेनेटिक्स दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था विलियम बैटिसन। ठीक है, जिनका नाम क्या था? विलियम बैटिसन। ठीक है, सो जोहानसन ने क्या किया था? जीन शब्द दिया था, जीन की खोज की थी मेंडल साहब ने, और जो शब्द जेनेटिक्स था, जो शब्द आनुवांशिकी था, वो दिया था किसने? बैटिसन ने दिया था। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चल आगे चले। राइट, अब आओ, आपको पता है, इस चीज को ऐसे याद करो कि नींद में भी कोई पूछे तो आंसर कर पाओ। वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ठीक है, वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? सो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, ओके, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक। ठीक है, चलो। अब इन्होंने ही क्या किया था बेटा? इन्होंने ही इन चीजों को खोज निकाला था। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं, ये काफी पहले से ही इन्होंने सारी चीजों को क्या किया था? खोज डाला था। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक। आ जाओ, अब मेंडल की लाइफ हमें जाननी जरूरी है। ठीक है,
मेंडल जो थे वो एक बहुत ही बेहद ही गरीब घर में पैदा हुए। ठीक है, बहुत सारे इनके घर की हालत तुमको दिख रही होगी पीछे, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है, 2 मिनट लूंगी आपके। ठीक है, बहुत ही एक गरीब परिवार में पैदा हुए, घर में जो थे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बहुत साधन नहीं थे इनके पास। ठीक है, काफी सारे भाई बहनों के बीच रहने वाले थे मेंडल, बट इनको पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, इतना ज्यादा जज्बा था पढ़ाई करने का कि बस क्या दिन क्या रात। ठीक है, तुम देख रहे हो ऐसी हालत में भी वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके जज्बे को देख के इनके माँ बाप ने डिसीजन लिया कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसको पढ़ा सके। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने मेंडल को भेज दिया एक मॉनेस्ट्री में, एक मठ में। ठीक है, एक मॉनेस्ट्री में, एक मठ में। ठीक है, ओके, क्या हुआ, वहां पे गए ये, वहां पे जाके ये क्या बन गए, एक मॉन्क बन गए। मॉन्क यानी साधु संत जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सब कुछ से संन्यास ले लिया। वहां भी इन्होंने बहुत पढ़ाई की, और वहां पे भी क्या हुआ, इतनी पढ़ाई की, वहां पे भी टीचर्स की नजर में आ गए कि ये कौन है, ये लड़का जो इतनी जी तोड़ मेहनत करता है, इसमें इतनी ज्यादा काबिलियत है। ठीक है, इतनी ज्यादा काबिलियत है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको कहां भेज दिया गया, उनको भेज दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। ठीक है, उनको भेज दिया गया वियना यूनिवर्सिटी, जो किस शहर में थी, जो थी ऑस्ट्रिया नामक शहर में। ओके, ऑस्ट्रिया नामक शहर में भेज दिया गया था। ठीक है, अब क्या था, चूंकि इनको पढ़ने लिखने का इतना शौक था और ये मैथ्स के भी काफी ज्यादा जानकार थे। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो लोग बायो के जानकार हो और साथ में मैथ्स के भी जानकार हो, क्योंकि पर्सनली मुझे तो भाई मैथ्स से बहुत डर लगता है। ठीक है, ऑल्दो स्कूल में मेरे नंबर आ जाते थे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, पर ये क्या थे, इनको तो भाई बायो क्या मैथ्स क्या स्टैटिस्टिक्स, सब में महारत हासिल थी। ठीक है, तो चूंकि इनको पेड़ पौधों के साथ समय बिताने का काफी ज्यादा शौक था, तो वहां पर इन्होंने अपना रिसर्च करना शुरू किया। वहां पे इनके गार्डन में, यूनिवर्सिटी के गार्डन में क्या था, मटर का पौधा था, पी प्लांट था। ठीक है, मटर का पौधा था, पी प्लांट था, जिसपे इन्होंने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया, शोध करना शुरू किया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आपको कि मेंडल ने किस पौधे पे अपना रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, तो देखो आंसर इसका पी है, नो डाउट। ठीक है, पी यानी मटर यानी पाइसम सटाइवम, लेकिन इन्होंने हनी बीज के साथ भी बहुत काम किया। ठीक है, हनी बीज के साथ भी, जो मधुमक्खी थी उनके साथ भी मेंडल ने बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, अब इन्होंने मटर क्यों चुना, ये बातें भी आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले इनकी स्टोरी जो है हम खत्म करते हैं। कमेंट ऑन है मेरे, ठीक है बेटा, कमेंट ऑन है। ठीक है, देखो क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना रिसर्च किया और फिर इन्होंने, उस समय इनको नहीं पता था कि जीन शब्द क्या है। जो भी जीन की मैंने आपको स्टोरी बताई, उस समय इनको नहीं पता था कि जीन क्या है, कैसे है। ठीक है, तो उस समय मेंडल ने उसका नाम क्या दिया, उस समय मेंडल ने उसका नाम दिया फैक्टर। उस समय मेंडल को नहीं पता था कि जीन क्या है, मेंडल ने बस नाम क्या दिया, फैक्टर। तो मेंडल ने रिसर्च किस पे की, पी पे की, यानी मटर पे की। पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, ओके, और उस समय इन्होंने जीन के बारे इनको नहीं पता था, तो इन्होंने शब्द कौन सा यूज किया था, फैक्टर शब्द यूज किया था। ठीक है, कि फैक्टर जो है वो जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स आए इनके। इन्होंने क्या किया, अब इनके पास इतने पैसे तो थे नहीं। अब आप खुद सोचो बेटा, अब मान लो कि मैं पढ़ाती हूं, आप कहते हो कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाती हूं, मैं ये सारी चीजें बंद कर दूं, अगर मैं क्या बंद कमरे में पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तो क्या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है या जो मेरी नॉलेज है, क्या वो आप तक पहुंचेगी? आप खुद सोचो, अगर मैं रूम बंद करके सिर्फ अकेले दीवारों से बात करूं, तो वो चीज आप तक कैसे पहुंचेगी? आज तो मैं आपके पास इसीलिए पहुंच पा रही हूं क्योंकि मेरे पास ये संसाधन है सारे, है ना, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ऐप है, इंटरनेट है, जिसके वजह से मैं आप तक पहुंच पा रही हूं। ठीक है, तो मेंडल साहब की क्या मजबूरी थी, इनकी मजबूरी ये थी कि इनको ज्ञान सब कुछ था, इन्होंने रिसर्च भी कर लिया, इन्होंने शोध भी कर लिया। ठीक है, पर अब ये पहुंचे कैसे लोगों तक? ठीक है, वो बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो ये पहुंचे कैसे? तो इन्होंने क्या किया कि
एक मैगजीन में, ठीक है, एक मैगजीन में अपना आर्टिकल पब्लिश कराया, ठीक है। ब्रून उस जगह का नाम था, ब्रून नेचुरल सोसाइटी की एक मैगजीन थी जहां पे इन्होंने अपने रिसर्च को पब्लिश किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वो रिसर्च, एक तो देखो मैगजीन वैसी थी कि ज्यादा लोग उसको पढ़ते नहीं थे, ठीक है, ऐसी मैगजीन थी कि ज्यादा लोग उसको पढ़ते ही नहीं थे, और जिन्होंने पढ़ा उनके दिमाग के ऊपर से निकल गया कि ये कहना क्या चाहे, क्योंकि ये इतने विद्वान थे, बायो और मैथ्स का बिल्कुल एक सटीक कॉम्बिनेशन बना के सारी चीजों को रिलेट करके उस मैगजीन में छाप दिया। अब किसी को क्या हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया, जितने लोगों तक वो बात पहुंची उनको समझ ही नहीं आया कि इन्होंने ये कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कह दिया, अरे ये तो पागल है, ठीक है। इनकी बात को जो है झुटला दिया गया कि ये तो पागल है, ये कुछ भी लिख रहा है, ठीक है। तो मेंडल ने उस समय ये बात बोली थी, काफी डिसहार्टन हुए, क्योंकि आप खुद सोचो इनकी 7 साल का रिसर्च था, 7 साल की जो मेहनत थी, 7 साल का जो रिसर्च था, उसको इस तरह से खारिज कर दिया लोगों ने, किसी ने उनको एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ठीक है, किसी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, और क्या हुआ कि उस चीज को खारिज कर दिया गया। तो मेंडल ने खुद माना कि माई वर्क इज टू अहेड ऑफ टाइम बट माई टाइम विल कम, मेरा काम जो है मेरे समय से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन अपना टाइम भी आएगा। तो मैं हमेशा यही कहती हूं कि रणवीर सिंह के पहले ही मेंडल जो थे ये बात कह गए थे कि अपना टाइम आएगा, ठीक, ओके। और फाइनली यही हुआ, उनके डेथ के बाद, एक्चुअली उनके डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु जो है ये बाद में डिप्रेशन में चले गए, किडनी फेलियर से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनकी डेथ, इनकी मृत्यु के बाद जब साइंटिस्ट ने और क्या किया, शोध करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तब उनको पता चला कि नहीं, मेंडल जो बात कह गए थे बिल्कुल सही कह गए थे, ठीक है। और उस समय इनको उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। उस समय इनको जो थी वो उपाधि दे दी गई थी फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक, ठीक है। सो क्या कहते हैं, मेहनत जो है वो कभी ना कभी जरूर रंग लाती है, राइट। ये स्टोरी आपको समझाने के मेरे दो मोटिव्स थे, दो चाहत थी। पहली चाहत तो इन्होंने इतना ज्यादा काम किया था, तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर जो मैं कर सकती हूँ कि ये आप तक फैलाई जाए चीज, है ना, क्योंकि जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने इतना काम करके गया, वी डिजर्व टू गिव सम क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर वर्क, राइट। और दूसरी चीज है कि आप इनकी स्टोरी से कितना इंस्पिरेशन ले सकते हो कि इतनी मुश्किलों के बाद भी, कम संसाधनों के बाद भी, अगर कोई फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का जनक कहला सकता है, तो आप में क्या कमी है, ठीक है, राइट। चलो, सो अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। तो फाइनली जो था, इनके रिसर्च के बाद बाकी साइंटिस्ट ने जो क्या किया था, रिसर्च किया, और फाइनली जो थे इनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया, तो मेंडल ने चूज किया था पी यानी कि मटर, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम कहते हैं, ठीक है। पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नेम है, राइट। चलो, और मेंडल को उस समय नहीं पता था कि जीन क्या है, तो उन्होंने कौन सा शब्द दिया था, उन्होंने शब्द दिया था फैक्टर, ठीक, फैक्टर, ठीक। आप लोग इंक्वायरी कर रहे हो बेटा, बैच का मैं बता दूं, जो बायोलॉजी स्पेशल बैच है वो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट 8:30 बजे, ठीक है, राइट। फीस इसकी बेटा 499 है, आपकी 2.5 से 3 महीने या 2 से 3 महीने के लगभग आपका पूरा ये कोर्स चलेगा, जिसमें हम बायो आपको यूपीएससी प्री लेवल तक का कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक मुझे वो बात बार बार बोलने की जरूरत है, आप लोग बहुत लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हो यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। किस लेवल तक कराएंगे, क्या कराएंगे, तो वो चीजें जो हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग इसकी होगी फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे और सैटरडे होगी इसकी 8:30 से 10:30, और संडे होगी 1 से 3, ठीक है। 499 इसकी फीस है। केडी लाइव ऐप पे जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द लेवल ऑफ योर बैच, विश्वेंद्र सिंह, आई कैन जस्ट से दैट कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो सीधे आपके क्वेश्चंस आपके नोट से आएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे कहां से आएंगे, आपके नोट से आएंगे, ठीक। चलो, अब देखो, बात हम करते हैं कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर ही क्यों चुना, ठीक है। बहुत बार ये सवाल मैंने अपने लाइव क्लासेस में भी देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम मेंडल ने मटर ही क्यों सेलेक्ट किया, और इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि ये चीजें किताबों में पूछी जाती हैं,
ठीक है, कि उन्होंने मटर ही क्यों चूज किया। तो बेटा मटर का एडवांटेज क्या था, देखो मटर एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि बहुत आसानी से उसको ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से उसको उगाया जा सकता है, उसका रख रखाव बहुत इजी है। कहते हैं ना लो मेंटेनेंस, हम लोग कई बार ये टर्म गर्लफ्रेंड के लिए यूज करते हैं, लो मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड, नहीं तो मटर के लिए भी भाई वही चीज है कि बहुत ज्यादा नखरे नहीं है उसके, बहुत आराम से जो है उसको आप उसका ख्याल रख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। और आप रीजंस की बात करो बेटा तो क्या है, मटर है बाइसेक्सुअल, मटर है द्विलिंगीय, ठीक है, मटर है आपका बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगीय, उसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, मतलब पुरुष भी है महिला भी है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, थोड़ा सा बता दूं आपको ब्रीफ में, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज ना मुझे ऐसे छोड़ना नहीं है कि बीच में जो है मैं छोड़ दूं फिर आप सोचते रहो कि पॉलिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जो बेसिक्स जानना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूं आपको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेल पार्ट, देखो जो भी प्लांट्स है, जो भी पौधा है, ठीक है, जो भी प्लांट्स है, जो भी पौधा है, जो भी पादप है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका जो प्रजनन अंग है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर यानी कि फूल, ठीक है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर यानी कि फूल। ये सीधे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, इन सब का डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, एक पौधे का प्रजनन अंग कौन है, वो है फूल, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्रजनन अंग है, तो इसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा, है ना, इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो मेल पार्ट यानी कि पुरुष प्रजनन अंग, पुरुष, ठीक है, फीमेल पार्ट यानी कि स्त्री। तो मेल पार्ट क्या कहलाता है बेटा, मेल पार्ट कहलाता है स्टेमेन, ठीक है, नाम में ही मेन है, नाम में ही मेन है, स्टेमेन, ठीक है, नाम में ही मेन है यानी कि स्टेमेन, ठीक है। सो मेल पार्ट क्या है बताओ, स्टेमेन। फीमेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट है कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है, फीमेल पार्ट है कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है, ओके। चलो अब देखो मेल पार्ट में दो चीजें हैं, ठीक है, ये मेल हिस्सा, ये हो गया तुम्हारा फीमेल हिस्सा, ठीक है। तो मेल पार्ट में क्या है, ये है एंथर यानी कि परागकोश, ये पार्ट कहलाता है एंथर यानी कि परागकोश, ठीक है, और ये हिस्सा कहलाता है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टिग्मा जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, फाइन। अब देखो क्या होता है, स्टेमेन मींस द मेल पार्ट बेटा हर्षित दुबे, ठीक है, स्टेमेन नाम में ही मेन है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ये भी तुमको दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि, और एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर किसको कहते हैं, तो मेल पार्ट पुरुष प्रजनन तंत्र कौन सा है, स्टेमेन, ठीक है। अब स्टेमेन के दो हिस्से हैं, एंथर, और ये जो लंबी सी चीज दिख रही है वो है फिलामेंट, ठीक है। फीमेल पार्ट के तीन हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अब पॉलिनेशन यानी परागण क्या होता है, पॉलिनेशन यानी परागण क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स यानी कि जब परागकण एंथर से स्टिग्मा में जाएं, किस में जाएं, एंथर से स्टिग्मा में जाएं, परागकोश से वर्तिकाग्र में जाएं, तब वो चीज कहलाती है पॉलिनेशन यानी परागण, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ शब्द का मतलब क्या हुआ बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन जब हम कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, ठीक है, यानी कि जब एक ही फूल में मेल पार्ट भी होंगे फीमेल पार्ट भी होगी, ठीक है, जबकि एक ही फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो, तब क्या होगा कि एक ही फूल में एंथर से स्टिग्मा कौन जाएगा, पॉलन ग्रेन जाएगा यानी कि परागकण जाएगा,
ठीक है। तो मटर की क्या एडवांटेज थी बेटा? मटर यानी पी यानी पाइसम सटाइवम को क्यों चुना गया? क्योंकि वो क्या था बेटा? वो था आपका बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगीय। उसमें मेल पार्ट भी था, उसमें फीमेल पार्ट भी था, ठीक है, दोनों चीजें थी। और वहीं पर क्या हो रहा था? वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण हो रहा था, ठीक है। ओव्यूल क्या है राहुल मित्तल? बेटा ओव्यूल इस चीज को कहते हैं, यहां पे जो चीजें होती हैं इसको हम कहते हैं ओव्यूल। और यही ओव्यूल आगे चल के क्या बन जाता है? बीज। ये जो आपको दिख रहा है ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर है ओव्यूल, और यही आगे चल के क्या बन जाता है? सीड यानी कि बीज, ठीक है। चलो हम प्लांट अभी नहीं डिस्कस करें, मैंने आपको ये पूरी कहानी इसीलिए समझाई ताकि मैं आपको ये पॉइंट बता सकूं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और पी को हमने क्यों चूज किया, क्योंकि वहां पे क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। वहां पर क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है, ठीक है। पी का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। लाइफ साइकिल छोटा है तो क्या होगा? तुरंत वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, फाइन। इन वजह से क्या हुआ कि मेंडल ने किसको चुना? पीस को चुना, यानी कि मटर को चुना, ठीक है। पीस को चुना यानी मटर को चुना, ठीक है, ओके। चलो तुम लोग जल्दी से लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, कहां गए मॉनिटर? कपिल कहां गया? कपिल कहां गया? कपिल कहां गया? जल्दी जल्दी बताओ। 1 मंथ की नहीं है बेटा, 2 to 3 मंथ्स आपका ये कोर्स चलेगा, ठीक है। ये पूरी कोर्स फीस है आपकी, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को? मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूं कि कोई जिंदगी में पहली बार अगर बायो पढ़ रहा है तो उसके भी दिमाग में चीज फिट हो जाएगी, ठीक है। कि कोई लाइफ में पहली बार बायो पढ़ रहा है उसको भी ये चीज जो है पता चले, ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट देख रहे हैं बेटा, सबका कमेंट देख रहे हैं हम, सबका कमेंट देख रहे हैं। बट तुम खुद सोचो, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टाइम अगर मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी तो आपको पढ़ाऊंगी कब, है ना, ठीक है। केडी लाइव ऐप बेटा, सोनल पलीवाल, केडी लाइव ऐप, ठीक है। बैच आप लोगे, केडी लाइव ऐप आप डाउनलोड करो और वहां से आप क्या करोगे? बैच परचेज कर लोगे, ठीक है। मैम आपकी वॉइस में हनी है, थैंक यू सो मच निशी, थैंक यू सो मच। अमर भारती मैम यू आर ब्यूटीफुल, थैंक यू। और बताओ, फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहा हूं। कल्पेश बेटा क्या समझ आ रहा है? क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि पहली बार भी अगर पढ़ो तो समझ आ जाए, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको बता दी। अब देखो बेटा, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने मटर के 7 कैरेक्टर्स की बात कही थी, ठीक है। मेंडल ने जो क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स, जो पौधे के 7 कैरेक्टर्स, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स की बात की थी, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने कैसे क्रॉसेस बनाए, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर किसको कहते हैं, क्रॉस किसको कहते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलो तो सबसे पहले मेंडल ने कौन सा क्या देखा, कौन सा गुण देखा? सबसे पहले देखा फ्लावर कलर, फूल का रंग, ठीक है। तो फूल का रंग या तो पर्पल था या तो व्हाइट था, ठीक है। मटर के जो फूल थे उसका रंग देखा कि क्या था, या तो पर्पल था या तो व्हाइट था, यानी या तो बैगनी रंग का था या तो सफेद रंग का था, ठीक है, या तो बैगनी या तो सफेद। उसके बाद हाइट देखी, पौधे की हाइट देखी कि या तो हाइट में लंबा था या तो हाइट में छोटा था, ठीक है, या तो हाइट में लंबा था या तो हाइट में छोटा था। तीसरा क्या देखा? उसका रंग देखा, जो उसके बीज हैं उसका रंग देखा, या तो वो येलो थे या ग्रीन थे, यानी कि क्या थे, या तो पीले थे या तो क्या थे बेटा, ग्रीन थे, ठीक है, ओके। अब उसका शेप देखा, ठीक है, कि शेप बिल्कुल अच्छे से गोल थे या थोड़े से मुरझाए हुए थे, राउंड एंड रिंकल, यानी कि अच्छे से गोल थे या मुरझाए हुए थे, ठीक है। फिर उसका मटर का जो छिलका था, मटर का छिलका या तो ग्रीन था या येलो था, छिलका या तो बिल्कुल अच्छे से खिला हुआ था या मुरझाया हुआ था। और मटर के फूल का जो पोजीशन था वो पोजीशन क्या था, या तो बिल्कुल पौधे के ऊपर था, ठीक है, या तो बिल्कुल ऐसे मान लो पौधा है, या तो बिल्कुल पौधे के ऐसे ऊपर था या इधर की तरफ था, ठीक है, या इस तरीके से था। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे, 7 गुण थे। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने खोजे थे। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स, 7 ट्रेट्स के बारे बात की थी, और हर चूंकि 2 थे तो टोटल कितने हो गए, टोटल 14 हो गए,
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 7 गुण देखे थे, 7 कैरेक्टर्स देखे थे और कहा था हर के 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। टोटल कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। सीमा देशवाल बेटा, ये जो है हमारा बायो स्पेशल का बैच है जिसका हम आज आपको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया है हमारा बैच। पहले के जो 3 क्लासेस हैं वो आपको YouTube में भी मिलेंगे, बाकी उसके बाद जो क्लासेस हैं वो सिर्फ केडी लाइव ऐप पे मिलेंगी, ठीक है। जितने भी आपके 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जहां पे क्या है, जहां पे आपको बायो पूछी जाती है उसकी हम तैयारी आपको करा रहे हैं, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कैरेक्टर्स, तो 7 कैरेक्टर्स टोटल, और क्या है बताओ, हर के 2 गुण, तो टोटल हो गए आपके 14, ठीक है। टोटल हो गए आपके 14, ठीक है। अब आओ मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझा दूं जेनेटिक्स के बारे, ठीक है। कुछ आपको बेसिक टर्म्स समझा दूं क्योंकि इनके बिना आपको जेनेटिक्स नहीं समझ आएगी, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले टर्म, एक टर्म होता है फिनोटाइप। यस, फॉर CHSL ऑल्सो बेटा, फॉर एवरी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोनल, ठीक है। सबसे पहला एक टर्म है तुम्हारा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हम किसको कहते हैं, फिनोटाइप हम उन कैरेक्टर्स को कहते हैं, उन गुणों को कहते हैं जो आप आंख से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि किसी के आंखों का रंग, है ना, जैसे कि किसी के आंखों का रंग, राइट। तो आप किसी के आंखों का रंग देख के बता सकते हो ना कि आंखें इसकी काली हैं, भूरी हैं, नीली हैं, जैसे भी हैं, है ना। आंखों का रंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया बताओ, बिहार असाइनमेंट क्वेश्चन आया था ना मुकुल, शेप ऑफ फ्लावर नहीं था बेटा, शेप ऑफ फ्लावर नहीं था, ठीक है मुकुल आनंद, ठीक है। मैं वही कह रही हूं, यहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं, जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। साक्षी बेटा, एनिमल किंगडम हम आपको अपने उसमें कराएंगे, ऐप में कराएंगे, यूट्यूब में मैं आपको जेनेटिक्स करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपका फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी चलेंगी, ठीक है, ओके फाइन। तो फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप क्या है, वो कैरेक्टर्स हैं, वो गुण हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, ठीक है, ओके। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप वो है जो गुण नहीं देखे जा सकते, ठीक है। जीनोटाइप वो है जो गुण क्या है, नहीं देखे जा सकते। क्या आप किसी को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंसान कितना शातिर है अंदर से? क्या आप किसी को बस देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है? क्या आप किसी को देख के उसके ब्लड ग्रुप का अंदाजा लगा सकते हो? जल्दी जल्दी बताओ। क्या आप किसी को देख के उसके ब्लड ग्रुप का अंदाजा लगा सकते हो? क्या आप किसी को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये अंदर से शातिर है या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। बेटा एमसीक्यू हम आपको इस बैच में ही कराएंगे, चिराग रावल, एमसीक्यू बैच नहीं है, हम जो एमसीक्यू है आपको इसी बैच में ही कराएंगे, ठीक है। राणा सिंह राजपूत, नहीं बेटा एमसीक्यू भी होती है, आप अगर बैच के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा ये बात, अगर नहीं है तो जान लो कि एमसीक्यू भी हम आपको इसी में कराएंगे, ठीक है। यस, एग्जैक्टली, हाँ। तो आप जो गुण आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी सीन, जो आप देख के नहीं अंदाजा लगा सकते, वो कहलाते हैं जीनोटाइप, और जो देख के आपको अंदाजा लग सकता है वो है फिनोटाइप। ये शब्द इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अभी जब मैं आपको कुछ कराऊंगी जेनेटिक्स की चीजें, तब वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ऐसी चीजें पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इन बेसिक शब्दों का मतलब। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिकॉज मैं यही बिलीव करती हूं कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते, ठीक है। चाहे वो बेसिक से बेसिक एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। चलो अब देखो जीनोम क्या होता है, शब्द जीनोम क्या होता है। हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी क्या है जीन्स हैं, जब उसको हम टोटल कर देते हैं, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है आपका जीनोम, ठीक है, वो क्या है, आपका जीनोम है, ठीक है, फाइन, ओके। अब आओ शब्द आते हैं, एक और टर्म पे आते हैं, चौथा शब्द है एलील, ठीक है। चौथा शब्द क्या है, एलील,
ठीक है। तो एलील क्या है? एलील इज अ पेयर ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। जीन के अलग अलग रूप, ठीक है, एक जीन के अलग अलग रूप क्या कहलाता है? एलील कहलाता है, ठीक है। जीन का अलग अलग रूप क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। तो ये चार चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इन शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जो गुण आप आंख से देख सकते हो वो फिनोटाइप, जो नहीं देख सकते वो जीनोटाइप। जीनोम क्या हो गया? जब आप सारे जीन को इकट्ठे मिला देते हो तो शब्द कौन सा है? शब्द है जीनोम। एलील क्या है? जीन के अलग अलग रूप, पेयर ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में जीन की जो जोड़ी है वो कहलाएगी एलील, ठीक है। अब देखो बेटा, शब्द देखो, एलील जो क्या हो सकते हैं? एलील हो सकते हैं तुम्हारे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। एलील क्या हो सकते हैं तुम्हारे? एलील हो सकते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। शब्द होमो का क्या मतलब है? शब्द होमो का मतलब क्या है? बताओ। होमो का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, ठीक है, देख रहे हो? होमो का मतलब होता है एक जैसा। जैसे मान लो मुझे लंबाई के बारे बताना है, ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है? लंबाई के बारे बताना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? लंबाई का जीन है टी, ठीक है। लंबाई को मैं लिख सकती हूं इस तरह से, ठीक है। पेयर ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, मैंने क्या कहा था कि एक क्रोमोसोम में जीन की जोड़ी, ठीक है, ये टी, यानी ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है तुमको टॉल। अब चूंकि ये दोनों सेम हैं, ठीक है, चूंकि ये दोनों क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। जब ये सेम है तो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे होमोजाइगस, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। जब ये दोनों डिफरेंट हैं, जब ये दोनों डिफरेंट हैं, जब ये दोनों अलग हैं, तब ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या है? एक जैसे नहीं, अलग अलग, एक जैसे नहीं, अलग अलग। हेटेरोजाइगस को हिंदी में हम कहते हैं विषम, ठीक है, विषम यानी अलग अलग तरह का। तो होमो की अगर बात करें तो ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, जहां पे कि दोनों क्या है बेटा? दोनों एक जैसे हैं। हेटेरोजाइगस की बात करें तो दोनों क्या हैं? दोनों जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं? दोनों हैं अलग अलग। क्या आपको शब्द, इतने शब्द क्लियर हैं? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बहुत आसान है बेटा। होमोजाइगस का मतलब क्या है? कि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे। हेटेरो का मतलब है कि दोनों लेटर्स जो हैं अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया कैपिटल वाई, तो ये होमोजाइगस, ठीक है। स्मॉल वाई, ये भी होमोजाइगस। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्या हो गया? हेटेरोजाइगस, ठीक है। बेसिक चीजें क्लियर है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब तुमको जेनेटिक्स समझने में मजा आएगा जब तुमको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। फाइन, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। गुड इवनिंग भाई, अभी कुछ लोग अभी गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग। चलो भाई फटाफट से बताओ, और तुम लोग जल्दी जल्दी से जो है शेयर भी करो क्लास, ठीक है, जल्दी से शेयर भी करो क्लास, ठीक है। चलो एसके सौरभ बेटा आ रहे हैं, वही तो हमारा मेन मुद्दा ही है, ठीक है, वही तो हमारा मेन मुद्दा है, सब पे आएंगे बेटा, ठीक है, सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को। फौजी लाल सिंह बेटा प्लीज अपना इशू केडी लाइव ऐप में नीचे आपका टिकर चल रहा होगा, है ना, नीचे जो टिकर चल रहा है उसमें नंबर दिया हुआ है, उन नंबर पे आप कॉल करके प्लीज आप एक बार जो है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आप एक बार जो है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चल आगे चले, आ जाओ। अब देखो अब मैं आपको समझा रही हूं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। आ जाओ देखो, मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने जब अपना रिसर्च किया था, अब वापस मेंडल की कहानी पे आते हैं कि उन्होंने जो रिसर्च किया था तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रॉस किया प्लांट को, यानी पौधे का क्या कराया? प्रजनन कराया, ठीक है, पौधे का क्या कराया? प्रजनन कराया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौधे का प्रजनन कराया और यहां पे एक कैरेक्टर को देखा। कितने गुण को देखा? एक कैरेक्टर को देखा, ठीक है। जब हम एक कैरेक्टर की बात कहते हैं तो वो होता है मोनो
हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है वन, हाइब्रिड मतलब दो चीजों से मिलकर बना हुआ। हाइब्रिड का मतलब क्या है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है कि जब हम एक ही कैरेक्टर देखते हैं, जब हम एक ही गुण देखते हैं, वो क्या है? आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। कि जब हम एक ही कैरेक्टर की बात करते हैं, एक ही गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हुआ बेटा? यहां पे इन्होंने पर्पल रंग के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ ब्रीड करा दिया, प्रजनन करा दिया, क्रॉस करा दिया गया, ठीक है। ओके, सो क्या किया? पर्पल और व्हाइट। अब पर्पल को हम कैसे लिखेंगे? पर्पल को लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। पर्पल को हम लिखेंगे इस तरीके से, व्हाइट को हम लिखेंगे स्मॉल p, ठीक है। व्हाइट को हमने क्या लिखा बेटा? स्मॉल p। ये क्या हो गए? होमोजाइगस हो गए, है ना। ये क्या हो गए? तुम्हारे होमोजाइगस हो गए, ठीक है, फाइन। अब देखो हमने क्या किया कि इनके बीच क्रॉस किया। तो पर्पल कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर, पर्पल कलर के फ्लावर का हमने क्या लिखा? एलील, इस तरीके से। क्या फिनोटाइप लिखा? ये PP, है ना। जो गुण देखे जा सकते हैं, है ना, जो गुण देखे जा सकते हैं वो क्या हो गए आपके? बताओ, फिनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप ये सफेद रंग के फ्लावर, सफेद रंग के फ्लावर हो गए स्मॉल p, ठीक है। अब क्या किया बेटा? इनका क्रॉस बनाया, है ना। इनका क्या बनाया? इनका क्रॉस बनाया। तो इनका क्रॉस कैसे बनाएंगे? इसको, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। इनका क्रॉस हम कैसे बनाएंगे? इनका क्रॉस हम ऐसे बनाएंगे, कैपिटल P स्मॉल p, है ना। इसको इसके साथ जोड़ो, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है। फिर इसको इसके साथ जोड़ो, कैपिटल P स्मॉल p, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, कैपिटल P स्मॉल p। ऐसा क्रॉस बनाते थे ना बचपन में भी, है ना। बचपन में भी इस तरीके से क्रॉस बनाते थे, राइट। सो ये हो गया। अब ये क्या कहलाए? ये कहलाए F1 जनरेशन, यानी कि पहले जनरेशन। F का मतलब है फिलियल, यानी कि ये पहले जनरेशन के क्या हुए? पौधे हुए, ठीक है। पहले जनरेशन के क्या हुए? पौधे हुए। बेटा हर्षित, हम मटर के फ्लावर की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो कलर है हम उसी के पहले बात करेंगे, ठीक है हर्षित। हम वहां पे पर्पल एंड व्हाइट की बात करेंगे क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स पे बात चल रही है अभी, ठीक है। इन्हीं कैरेक्टर्स पे जो है वो बात चल रही है, ठीक है। सो पर्पल कलर के फ्लावर को किसके साथ किया? व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। अब देखो इन्होंने ऐसा क्यों किया? आइडियली क्या कहते हैं कि बच्चे माँ बाप का मिक्सचर होते हैं। जब मेंडल का ये थ्योरी नहीं आया था तो मेंडल से पहले जो वैज्ञानिक थे, मेंडल से पहले जो तुम्हारे वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप का मिश्रण होते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी बच्चे जो होते हैं माँ बाप का मिश्रण होते हैं। अब तुम खुद सोचो बेटा, अगर हमने पर्पल और व्हाइट को इकट्ठे किया तो मतलब क्या होना चाहिए? जो भी हमारे ये जनरेशन आनी चाहिए, ये बच्चे जो आने चाहिए थे वो क्या होगा? जो बच्चे आने चाहिए वो क्या होगा? बताओ। जो ये वाले बच्चे आने चाहिए तो इनका मिश्रण होने चाहिए थे, है ना। ये वाले बच्चे जो थे पर्पल और व्हाइट का मिश्रण होने चाहिए थे, अगर हम बोले कि बच्चे जो है पेरेंट्स से गुण लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? बेटा देखो, यहां पे जितने भी फ्लावर हैं सारे के सारे पर्पल हैं, ठीक है। यहां पे जितने भी फ्लावर हैं वो क्या हैं? सारे के सारे पर्पल हैं, ठीक है। जितने भी फ्लावर हैं वो क्या हैं? सारे के सारे पर्पल हैं। दोबारा समझा रही हूं, देखो। जब हमने लिखा कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है, जब हमने लिखा कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है, राइट, कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हेट्रोजाइगस है, आप लोग सहमत होंगे मेरी बात से, है ना। ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्या है? अलग अलग एलील हैं, है ना। ये तुम्हारा हेट्रोजाइगस है। अब देखो, जब भी हम कैपिटल और स्मॉल की बात करते हैं तो हमेशा कैपिटल वाला क्या होगा? डोमिनेंट होगा, ठीक है। कैपिटल वाला डोमिनेंट होगा, कैपिटल वाला प्रभावी होगा, ठीक है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं मतलब क्या हुआ कि ये पर्पल है क्योंकि इसमें कैपिटल वाला जो है वो प्रभावी है,
ठीक है, स्मॉल वाला जो है वो रिसेसिव है, तो कैपिटल P डोमिनेंट है, स्मॉल p क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, फाइन। अब देखो क्या हुआ, चलो अब दोबारा से देखा जाए। पर्पल फ्लावर ऐसे लिखा हमने, व्हाइट फ्लावर ऐसे लिखा हम लोगों ने। ठीक है, इनके बीच जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा कि जितने भी फ्लावर्स थे वो कैसे आए, जितने भी फ्लावर्स थे F1 जनरेशन में वो कैसे आए, वो सारे के सारे पर्पल आए, है ना, सारे के सारे दिख रहे हो कैसे आए, पर्पल आए। ठीक है, फाइन। अब क्या हुआ इसके बाद, अब क्या हुआ कि अब मेंडल ने ये जो जनरेशन थी, जो F1 जनरेशन थी, जो पहली जनरेशन थी, मेंडल ने कहा अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को और आगे देखना चाहता हूं। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को अब और आगे देखना चाहता हूं। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इनको आपस में प्रजनन कराया, मतलब PP को PP से क्या किया, प्रजनन कराया। ठीक है, क्रॉस कराया। ठीक है, इस तरीके से इनको क्रॉस कराया कि आपस में ही इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब बनाओ फिर से बनाओ, P कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P और स्मॉल p, यानी कि यहां पे 3 क्या हुए, 3 तो पर्पल हो गए, एक क्या हो गया, एक हो गया व्हाइट, है ना, 3 हो गए पर्पल और एक हो गया व्हाइट। ठीक है, यानी कि सेकंड जनरेशन, दूसरे वंश में सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में 3 तुम्हारे पर्पल हो गए, एक तुम्हारा व्हाइट हो गया, जो कि तुमको क्रॉस से दिख रहा है ना। मैंने तुमको बोला जब भी इस तरीके से लिखेंगे तो ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, कैपिटल लेटर बड़ा वो डोमिनेंट वो प्रभावी, स्मॉल लेटर वाला क्या है, रिसेसिव है। स्मॉल लेटर वाला क्या है, रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ आई है तुम लोगों को? फटाफट से बताओ, एकदम जल्दी, एकदम स्पीड में, जल्दी जल्दी बताओ। और एक स्क्रीनशॉट भी लो सब। डोमिनेंट बेटा, जो कैपिटल लेटर है वो तुम्हारा डोमिनेंट है। ठीक है, जो क्या है, जो कैपिटल लेटर है वो तुम्हारा डोमिनेंट है, यानी प्रभावी है। जो छोटा है वो तुम्हारा रिसेसिव है। ठीक है, दिवाकर सारस्वत बेटा, आपका क्या कहते हैं, GS6 और इसका टाइम चेंज नहीं होगा, आप उसकी चिंता ना करो। आपका GS6 मंडे टू थर्सडे है ना, 7 से 8:30। ये बैच मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे है 8:30 से 10:30। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, ओके। दिस क्लास इज नॉट फॉर GS6, ये अलग बैच है दिवाकर, आपका बैच बिल्कुल अनअफेक्टेड है, आप उसकी जो है चिंता मत करो। ठीक है, फाइन, चलो। ठीक है, अब देखो, ओके, अब देखो बेटा, अब यहां पे तुम देखो। ठीक है, यहां पे 3 क्या हो गए, 3 पर्पल हो गया, एक व्हाइट हो गया। क्या आप में से कोई मुझे इसका फिनोटाइपिक रेशियो बता सकता है? क्या आप में से कोई मुझे इसका फिनोटाइपिक रेशियो बता सकता है? क्या बोला था मैंने, फिनोटाइप हम किसको कहते हैं, फिनोटाइप हम किसको कहते हैं? बेटा ऋतिक रोशन क्यों नहीं आया? पीपी तुम्हारा सामने क्रॉस बना हुआ है बेटा, तुम खुद अगर क्रॉस करके देखो। ठीक है, ऋतिक रोशन तुम खुद क्रॉस करके देखो। ठीक है, F1 जनरेशन में स्मॉल p नहीं आएगा, तुम खुद क्रॉस करके देखो, खुद तुम क्रॉस करके देखो। यस, शैलेश तिवारी, अमन शर्मा, 3:1। जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना है, इसका 3:1 है। ठीक है, 3:1 है इसका क्या, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्योंकि 3 पर, फिनोटाइप का मतलब क्या है बेटा, फिनोटाइप यानी कि वो गुण जो आप आंखों से देख सकते हो, है ना। फिनोटाइप का क्या मतलब है कि वो गुण जो आप आंखों से देख सकते हो। आंखों से आपको रंग तो दिख रहा है ना, कि 3 जो है पर्पल है, एक व्हाइट है ना, 3 पर्पल है और एक व्हाइट है। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, 3:1, है ना, क्योंकि 3 पर्पल है और एक व्हाइट है।
3 पर्पल है तुम्हारा, 1 व्हाइट है। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? 3:1। ठीक है, चलो अब आओ मैं तुमको यही चीज आसान तरीके से समझाती हूं। जिन बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई है, यही चीज तुमको मैं एक आसान तरीके से समझाती हूं, और उस आसान तरीके का नाम है स्क्वायर मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर। पुनेट क्या थे बेटा? पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्क्वायर मेथड दिया था। इनको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम गुण कैसे इसमें निकालते हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जिन बच्चों को बात समझ नहीं आई है, ठीक है, जिन बच्चों को बात समझ नहीं आई है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से तुम लोग की लाइक्स आनी चाहिए भाई। मैं हर सेशन में कहती हूँ, आज शायद कहा नहीं है इसीलिए क्या कि तुम्हारे साइड से मुझे एटीपी मिलनी चाहिए। तुम्हारे साइड से मुझे एटीपी यानी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो हमने क्या किया कि हमने पहले पर्पल कलर के फ्लावर लिए, तो पर्पल यानी बैगनी रंग के फ्लावर लिए। ठीक है, होमोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है कि दोनों एलील एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, इसको किसके साथ क्रॉस किया? व्हाइट कलर के फ्लावर। ठीक है, सफेद रंग के फ्लावर से। ठीक है, सफेद रंग के फ्लावर से। ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो भी होमोजाइगस, स्मॉल पी। ठीक है, अब हमको इसका F1 जनरेशन निकालना है, पहला जनरेशन निकालना है। तो हम उसको कैसे देखेंगे? ठीक है, अगर हम अपने फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, पुनेट स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर बनाओ। बहुत मजेदार चीज है, तुम लोग प्रैक्टिस करते आए हो इसको। ठीक है, यहां पे लिखो। अब क्या हुआ बेटा? अगर जब हमने क्रॉस किया तो मतलब क्या है बेटा? जब हमने क्रॉस किया मतलब कि कोई एक मेल है और एक फीमेल है, तभी तो क्रॉस किया ना, कि कोई एक क्या है? मेल है, और एक क्या है? फीमेल है। ठीक है, फाइन। चलो देखो, अब आ जाओ यहां पे, एक साइड लिख दो मेल। मेल है तुम्हारा कैपिटल P। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया मेल। अब यहां लिखेंगे फीमेल यानी स्मॉल p और स्मॉल p। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस करो, जल्दी जल्दी से इसको क्या करो? क्रॉस करो। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका क्रॉस बनाओ। क्या होगा? कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, है ना? इस तरीके से ही तो क्रॉस करोगे, कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, समझ आया? जिनको समझ नहीं आ रहा था क्या उनको समझ आया? जल्दी जल्दी से बताओ सब, फटाफट से, बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल जल्दी। क्या अब ये चीज समझ आई है? जिनको नहीं समझ आया था ये बताओ। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से सब। पुनेट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं बेटा, पुनेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्रॉस करते हैं। एक साइड मेल लिख दो, एक साइड फीमेल लिख दो। ठीक है, एक साइड मेल और एक साइड फीमेल। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब तुमने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या है? सारे क्या है? PP। सारे क्या है बेटा? PP। अब ये क्या है? ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? ये बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? फटाफट से बताओ, एकदम जल्दी, एकदम स्पीड में, बहुत जल्दी। क्या ये होमोजाइगस है या ये हेट्रोजाइगस है? हाँ, मेल फीमेल ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं प्रणव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, ये है तुम्हारा हेट्रोजाइगस। ठीक है, जब भी हेट्रोजाइगस की हम बात करते हैं बेटा, जब भी हम हेट्रोजाइगस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। जो कैपिटल लेटर वाला है, जो कैपिटल लेटर वाला है वो क्या है? वो है डोमिनेंट, यानी कि वो है प्रभावी। जो स्मॉल लेटर वाला है, जो स्मॉल लेटर वाला है वो क्या है? वो है रिसेसिव, यानी कि वो क्या है? वो है अप्रभावी, है ना?
जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट है, ओके, जो स्मॉल लेटर है वो क्या है, रिसेसिव है, यानी कि वो प्रभावी नहीं है। पीपी, ठीक है बेटा, पीपी, बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया ना लाल बहादुर, हमने पर्पल फ्लावर लिए, ये पर्पल फ्लावर लिए और उसको किससे कराया क्रॉस, उसको कराया क्रॉस व्हाइट फ्लावर से। तो तुमने अगर पर्पल इस तरीके से लिख दिया तो व्हाइट जेनेटिक्स में हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो ये तुम्हारे क्या आए, F1 जनरेशन में जितने भी आए सारे क्या हुए, सारे पर्पल हुए, क्योंकि बड़ा वाला प्रभावी है ना, जो बड़ा लेटर है वो क्या है, प्रभावी है, ठीक है, बड़ा लेटर क्या है तुम्हारा, प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो यहां पे जितने भी आए वो कैसे फ्लावर होंगे, वो होंगे पर्पल फ्लावर, ठीक है। फिर मेंडल ने क्या किया, फिर मेंडल ने क्या किया बेटा, फिर मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया, ठीक है। फिर मेंडल ने क्या किया कि जो F1 जनरेशन है उनको आपस में क्या किया, क्रॉस कराया, ठीक है, फाइन। चलो चलो, तो अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन पहला ये है, इनको आपस में क्रॉस कराएंगे। चलो बनाओ सब लोग स्क्वायर, बनाओ सब लोग स्क्वायर। आपको पता है ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस भी हम इसी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस भी हम इसी से निकाल सकते हैं कि अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, अगर माँ बाप का ये है तो बच्चे का क्या होगा। प्रणव साइकिल बेटा मैंने आपको बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं बेटा, एक ही गुण ले रहे हैं। जब हम यहाँ पे सिर्फ हमने कलर लिया है पर्पल और व्हाइट कलर, एक ही कैरेक्टर लिया है, ठीक है, डाई हाइब्रिड भी आपको बताऊंगी। जब हम एक ही कैरेक्टर एक ही गुण लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो लिखो यहां पे PP और फिर PP, चलो इसको क्रॉस करें, PP बड़ा P छोटा P, छोटा P बड़ा P, छोटा P छोटा P, है ना, ठीक है, फाइन। अब देख रहे हो क्या है, यहां पे 1 2 3 ये पर्पल है और ये व्हाइट है, ठीक है, ये क्या है आपका व्हाइट है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब क्या है कि जो गुण आप देख सकते हो, आपस में नहीं, जो आंखों से देख सकते हो, जो गुण आप आंखों से देख सकते हो वो क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। तो देख रहे हो ये तीनों पर्पल कलर के फ्लावर होंगे, व्हाइट कलर का एक ही फ्लावर होगा, तो जो गुण आप देख सकते हो वो है आपका फिनोटाइप, ठीक है। अब जीनोटाइप की हम अगर बात करें बेटा, ठीक है, जीनोटाइप की बात करें, ये है आपका फिनोटाइपिक रेशियो, ये है आपका फिनोटाइप का रेशियो। अब अगर हम जीनोटाइप की रेशियो की बात करें तो क्या आंसर होगा, कोई मुझे जीनोटाइप का रेशियो बता सकता है आप में से, जल्दी जल्दी बताओ, कोई मुझे आप में से जीनोटाइप का रेशियो बता सकता है, जीनोटाइप का रेशियो कोई बता सकता है मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। बकवास करने दो बेटा राज तिवारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, है ना, हमें जो है पढ़ने वाले बच्चों से मतलब है, करने दो बकवास, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जल्दी जल्दी से बताओ तुम लोग, फटाफट से बताओ। नहीं अभिमन्यु नहीं। प्रणव बेटा आपको मोस्टली मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। यस 1:2:1, वेरी गुड, 1:2:1। यस बेटा, जीनोटाइप आपको दिखता नहीं है बट आप इससे तो अंदाजा लगा सकते हो, जीनोटाइप आपको आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है, जीनोटाइप आपको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन आप यहां से तो अंदाजा लगा सकते हो। मोहित कुमार बेटा आपकी सारी क्लासेस जो है केडी लाइव ऐप पे ही चलेंगी, ठीक है, पहली 3 क्लास आपकी यूट्यूब पे चलेंगी, तो आपके पैसे जो हैं इतने बेकार नहीं जाएंगे, ठीक है, ओके फाइन। पहली 3 क्लास आपकी यूट्यूब पर, उसके बाद सारी क्लासेस आपकी ऐप पे चलेंगी। मोहित कुमार, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। हाँ, हम बात कर रहे थे बेटा जीनोटाइपिक रेशियो की, ठीक है। तो अब देखो, एक तो पीपी लिखने का ये तरीका है, ये हो गया तुम्हारा होमोजाइगस, दूसरा क्या है, 2 हेट्रोजाइगस हो गए, है ना, और ये भी एक होमोजाइगस हो गया, तो 1:2:1, है ना, 1:2:1,
ठीक है, अब समझ आया। 1 क्योंकि ये एक लिखने का तरीका, ये होमोजाइगस है ना, पर्पल वाले होमोजाइगस, व्हाइट वाले होमोजाइगस, और ये क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस। ठीक है, ओके फाइन। 1:2:1, ठीक है। एम आई क्लियर विद द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो? क्या ये बात आपको समझ आई है कि हम फिनोटिपिक रेशियो किसको कहते हैं, जीनोटाइपिक किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, सब फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी, एकदम स्पीड में। यस, नोट्स मिलेंगे आपको बेटा, नोट्स मिलेंगे, केडी लाइव ऐप पे आपको नोट्स मिलेंगे। डन, ओके डन। ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो ओके चलो। आ जाओ, एक और वैसा ही क्रॉस करते हैं, एक और ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्या है, यानी कि जिसमें हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं, एक गुण की बात करते हैं। ठीक है, अभिमन्यु बेटा वो डाई हाइब्रिड की बात है। ठीक है, अभी हम मोनो हाइब्रिड की बात करें जहां पे कि हम एक कैरेक्टर यानी एक गुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ यहां पे देखो, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल का मतलब क्या है, लंबा। डॉर्फ का मतलब छोटा यानी कि बौना। छोटा का मतलब क्या है, बौना। ठीक है, तो टॉल क्या हुआ, टॉल क्या हुआ? हिंदी भी बोला करूं बल्लू मीना। अरे मैं क्या इंग्लिश बोल रही हूँ, फ्रेंच बोल रही हूँ क्या? मुझे तो जहां तक लग रहा है कि मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, है ना। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी बात कर रही हूँ। इंग्लिश तो भाई अब बेटा कुछ शब्द हैं, मैंने आपको कितनी बार बोला है, साइंस हो गया, बायो हो गया, इसमें कुछ टर्म्स हैं आपके। अब मैंने सेल्फ पॉलिनेशन को स्वपरागण बोल दिया। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं बेटा जो क्या कहते हैं, आपको इंग्लिश के इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फाइन, ठीक। चलो अब देखो, टॉल और डॉर्फ। टॉल यानी कि लंबा, ड्वार्फ यानी कि बौना। तो उन्होंने किसका क्रॉस किया, टॉल। टॉल यानी टीटी, डॉर्फ यानी बौना, टीटी। चलो बनाओ तो, क्रॉस बनाओ सब, क्या होगा? ड्वार्फ का मीनिंग बौना। ठीक है, बौना। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, बिल्कुल। चलो क्रॉस बनाओ सब, जल्दी जल्दी। क्या होगा, सेम चीज आएगी बेटा, सेम चीज कि F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे क्या होंगे, सारे के सारे टॉल होंगे। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, है ना। सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, क्लियर, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि F1 को ही क्रॉस करेंगे। ठीक है, F1 को ही फिर से करेंगे, यानी कि TT से TT। ठीक है, फिर से हम अपना स्क्वायर बनाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, अपना स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से। तो ये रहा अपना स्क्वायर, तो क्या हो गया, यहां भी तीन क्या हुए, तीन टॉल हुए यानी तीन लंबे हुए। एक क्या हो गया, एक तुम्हारा छोटा हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, छोटा हो गया। यहां पे भी रेशियो क्या होगा, 3:1। तीन लंबे हो गए और एक क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, क्लियर है, तीन लंबे और एक छोटा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। अब मैंने तुमको ये चीज क्लियर कर दी है। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, चल बहुत बढ़िया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है हमारा ये है। मोनो हाइब्रिड मतलब हम एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, एक गुण को लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके फाइन, चलो। मोनो हाइब्रिड मतलब हम एक कैरेक्टर यानी एक गुण को लेके चलते हैं। कोई अगर पूछेगा कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है तो क्या लिखोगे, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है, चलो चलो अब क्या है, आज कोमल सर का भी मैथ स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, तो उनका भी डेमो है। आप सब लोग जो है प्लीज अपना डेमो लेक्चर कोमल सर का जरूर अटेंड करना।
ठीक है, चलो इसको हम लोग फिर अब कल भी मिलेंगे, कल की भी क्लास हम लोग आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल भी हम थोड़ा सा कुछ न्यू भी पढ़ेंगे और कुछ और नई बातें, कुछ और अच्छी बातें कल की भी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो कल 8:30 बजे सब लोग आ जाइए और जो है हम लोग आगे अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। राइट, ठीक है, ये दोबारा बता दूं, बायोलॉजी स्पेशल बैच आज से शुरू हो रहा है, 499 इसकी फीस है। ठीक है, चलो कल बहुत सारी नई नई बातें करेंगे हम लोग, बहुत सारी नई बातें करेंगे अबाउट जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। ठीक है, फाइन, ये मेरी फेसबुक आईडी है, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप इस पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो कल हम लोग मिलते हैं कितने बजे? 8:30 बजे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय।